अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की कुछ प्रैक्टिस करेंगे। First question that we are going to discuss in this video is question number 3 from the review exercise. The question is x plus 1 over x इज इक्वल टू 3 और फाइंड आउट हमें क्या करना है, एक्स स्क्र प्लस 1 ओवर एक्स स्क्र, यानी कि इस इक्वेशन के थ्रू हमें एक्स स्क्र प्लस 1 ओवर एक्स स्क्र फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट, आपने 4.2 एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हुए। सो इस टाइप के क्वेश्चंस पे हमें फॉर्मूलाज अप्लाई करने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। एज यू नो, हमारे पास स्क्वेयर की 3 आइडेंटिटीज हैं एंड इन दिस क्वेश्चन हमें एक्स स्क्र प्लस 1 ओवर एक्स स्क्र फाइंड आउट करना है। सो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन हमारा इस बार फॉर्मूला अप्लाई होगा फर्स्ट वन। सो बाय यूजिंग फर्स्ट आइडेंटिटी a प्लस b होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब इसमें हमारे पास a और b को क्या रिप्रेजेंट करेंगे, x एंड 1 ओवर x, और हम हर फॉर्मूला में a को रिप्लेस कर देंगे x स्क्वायर से और b को रिप्लेस कर देंगे 1 ओवर x से। सो b को हमने रिप्लेस किया 1 ओवर x से एंड लास्ट में हमने लिख दिया 1 ओवर x स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू क्या है, 3। सो दैट्स वाई मैं यहाँ पर x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू 3 पुट कर दूंगी। सो 3 स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2 एंड प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट, आपको पता है कि ये हमारे पास जो x और 1 ओवर एक्स स्क्वायर हैं, ये दोनों टर्म्स आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट, बिकॉज ये मल्टीप्लाई और एक डिवाइड हो रही है, तो ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल आउट होगी एंड ओनली 2 इज रिमेनिंग। इन द नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 3 स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 9। राइट हैंड साइड पे प्लस 2 गिवन है, तो वो जब यहाँ पर आके शिफ्ट हुआ तो -2 हो गया और हमारे पास राइट हैंड साइड पे जस्ट रिमेनिंग है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। सो हमारे पास 9 माइनस 2 किसके इक्वल आ गया, 7 के इक्वल। सो हमारा फर्स्ट पार्ट ये कंप्लीट हो गया जो कि उन्होंने डिमांड की थी फाइंड आउट करने को, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, और जो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर का क्या आंसर आ गया, 7। बाय यूजिंग द सेम टर्म अब हम सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे, क्योंकि अब हमें फाइंड आउट करना है x4 प्लस 1 ओवर x4। तो डिग्री 4 फाइंड आउट करने के लिए हमें डिग्री स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी। सो हम सेम इसी स्टेप से अपने क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे और हमारे पास क्वेश्चन में कंटिन्यूटी में क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन को दोबारा से लिख लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ चुका था हमारे पास, 7 के इक्वल। सो अब हमें स्क्वायर को डिग्री 4 में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड जस्ट लाइक दिस। हमने स्टेटमेंट लिखनी है टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। हमने क्वेश्चन में ये, उसके बाद हमने बोथ साइड पे स्क्वायर अप्लाई किया। अब जस्ट लाइक द प्रीवियस स्टेप हमने इस पे फर्स्ट आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट आइडेंटिटी अब ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर इट्स मीन एक्स स्क्वायर पर दोबारा से स्क्वायर आ जाएगा। सेंटर में क्या होता है, 2ab a b। a हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या टर्म है, एक्स स्क्वायर, और b क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 ओवर एक्स स्क्वायर, प्लस फिर लास्ट पे क्या होता है, b स्क्वायर। तो b स्क्वायर की जगह हमने क्या लिख देना है, 1 ओवर एक्स स्क्वायर अगेन स्क्वायर। अदर साइड पे 7 स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 49। एंड यू नो दैट जो सेंटर में हमारे पास टर्म है एक्स स्क्वायर और 1 ओवर एक्स स्क्वायर, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गई जस्ट लाइक द प्रीवियस स्टेप। अब हमने इसमें हमारे पास जस्ट कौन सी टर्म रिमेनिंग बचेगी, x4 प्लस 2 प्लस 1 ओवर x4 दैट इज इक्वल टू 49। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, x4 प्लस 1 ओवर x4, और ये जो प्लस 2 था ये जब राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हुआ तो 49 माइनस 2 हमारे पास स्टूडेंट क्या आंसर आ जाएगा, 47। सो जो हमें डिमांड की गई थी कि x4 प्लस 1 ओवर x4 फाइंड आउट किया जाए, तो स्टूडेंट उसका हमारे पास आंसर क्या आ गया है, 47। सो स्टूडेंट ये क्वेश्चन अक्सर हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस की फॉर्म में ही आता है। ओनली फर्स्ट पार्ट फाइंड आउट करने को कह देते हैं और समटाइम सेकंड पार्ट भी फाइंड आउट करने को कह देते हैं।
और हमने क्या करना है, जो हमारे पास वैल्यू गिवन है, जो क्वेश्चन में गिवन होगी, उसका पहली टर्म में हमने स्क्वायर अप्लाई करना है। स्क्वायर अप्लाई करने के बाद उस पर फर्स्ट आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। और उसी पार्ट की कंटिन्यूटी करते हुए फिर हमने दोबारा से स्क्वायर अप्लाई करना है। तो जब स्क्वायर पे स्क्वायर अप्लाई हुआ तो वो डिग्री 4 में कन्वर्ट हो जाएंगी। Now move toward the question number 4 of exercise review exercise 4। अब स्टूडेंट इसमें भी आप क्या नोट कर रहे हो, ये तो सेम प्रीवियस क्वेश्चन की ही तरह है। x माइनस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू 2 गिवन है। फाइंड आउट हमें करना है एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था कि यहाँ पर माइनस की जगह पे जस्ट प्लस गिवन था और फाइंड आउट हमें सेम टर्म करनी थी। जस्ट क्या डिफरेंस है, पिछले क्वेश्चन में यहाँ माइनस की जगह प्लस था, लेकिन फाइंड आउट सेम करना है। सो इस बार हमारे पास x माइनस 1 ओवर एक्स है। सो दैट्स वाई हमने कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, सेकेंड आइडेंटिटी। नाउ कंटिन्यू द क्वेश्चन। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, x माइनस 1 ओवर एक्स किसके इक्वल पुट किया, 2 के इक्वल, जो एज पर कंडीशन जो उन्होंने हमें दिया हुआ है। अब हमें फाइंड आउट करना है एक्स स्क्वायर। सो दैट्स वाई टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जब स्क्वायर लेंगे उसके बाद आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे। आइडेंटिटी क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो अब इसमें क्या होगा, हमारे पास ए स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर लिख लिया, माइनस 2ab, ए की जगह x और b की जगह पे 1 ओवर एक्स, प्लस बी स्क्वायर 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। एंड यू नो दैट ये x से x की वैल्यू क्या होगी, कैंसिल आउट। एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, हम ये जो माइनस 2 की वैल्यू है, ये माइनस 2 हमें अदर साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो माइनस 2 किस में चेंज हो जाएगा, प्लस 2 में। सो व्हाट इज ओनली रिमेनिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 2, दैट इज इक्वल टू 6। सो आपने क्या नोट किया, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 3 आर सेम, सॉल्विंग ऑन द सेम पैटर्न। हमने क्या नोट किया, चाहे फर्स्ट आइडेंटिटी अप्लाई करें चाहे सेकेंड आइडेंटिटी अप्लाई करें, हमारे पास हमेशा जो आंसर आता है वो प्लस की ही फॉर्म में आ रहा होता है। अब नेक्स्ट पार्ट फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, x डिग्री 4 फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमने क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6। और अब क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जब स्क्वायर लेंगे तो अब ये स्क्वायर की डिग्री 4 में कन्वर्ट हो जाएगी, बट मेक इट श्योर कि आपने इसमें फर्स्ट आइडेंटिटी जरूर अप्लाई करनी है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की हेल्प लेते हुए आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट इजीली कर सकते हैं। Question number 5 of review exercise 4. This one is a little bit important question students. ये बहुत easy question है, लेकिन इसको थोड़ा सा इसका जो ट्रिक है वो हमें इसको अंडरस्टैंड करना होता है। क्वेश्चन में क्या हमें डिमांड की जा रही है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। प्रीवियस 2 क्वेश्चंस में हमारे स्क्वायर्स थे तो हमने स्क्वायर की आइडेंटिटीज अप्लाई की। इस क्वेश्चन में क्यूब लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली हम क्यूब की आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एंड एक्स वाई, यानी कि हमें 2 चीजें फाइंड आउट करने को कह रहे हैं। एक बार हमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब फाइंड आउट करना है और एक्स वाई भी फाइंड आउट करना है। और गिवन क्या क्या चीजें हैं हमारे पास, गिवन में हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये 2 इंफॉर्मेशन उन्होंने हमें प्रोवाइड की हैं। इन दोनों इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए हमें ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एंड एक्स वाई फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, आपको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जो हम पहले भी आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 लिखा। दोनों इक्वेशंस को साइड बाय साइड एक दूसरे के साथ पहली लाइन और सेकंड लाइन में लिख लिया। इसमें हमने क्या नोट किया, प्लस वाई और माइनस वाई आपस में क्या हो गए, कैंसल आउट। ओनली 2x इज इक्वल टू 8 इज रिमेनिंग। सो इन द नेक्स्ट स्टेप क्या होगा स्टूडेंट, 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब अदर साइड पे जाकर डिवाइड होगा तो 8 से 2 डिवाइड हुआ, व्हाट इज रिमेनिंग, ओनली 4। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम क्या करेंगे,
फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन, कोई सी भी इक्वेशन लिखेंगे। मैंने फर्स्ट इक्वेशन चूज कर ली है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब मेरे पास इसमें एक्स की वैल्यू क्या आ चुकी हुई है, 4। मैंने एक्स की वैल्यू पुट की और मैंने इक्वेशन को कंप्लीट लिख लिया है। अब ये +4 जब अदर साइड पे शिफ्ट हुआ तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 5 - 4 दैट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1। हमारे पास x और y दोनों की वैल्यूज आ गई हैं। अब हम पहला पार्ट करेंगे जो हमें फाइंड आउट करने को कहा है एक्स वाई। तो एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, एक्स वाई। तो x की वैल्यू क्या आई हुई है हमारे पास 4 और y की वैल्यू क्या है 1। सो हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू क्या आ गई है 4, यानी कि हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम इसमें सेकंड पार्ट फाइंड आउट करते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। इसमें हम क्या करेंगे स्टूडेंट, एज यू कैन सी यहाँ पे क्यूब की डिग्री लिखी हुई है तो हम ऑब्वियसली क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो हमारे पास क्यूब का फॉर्मूला एक पॉजिटिव का फॉर्मूला है और एक नेगेटिव का फॉर्मूला है। सो हमने पॉजिटिव फॉर्मूला जो है हमारा x प्लस वाई होल क्यूब का, हम वो लिख लेंगे, दैट इज एक्स क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई प्लस वाई क्यूब। फॉर्मूला लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें जस्ट वैल्यूज पुट कर देते हैं। x प्लस वाई, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास x प्लस वाई लिखा हुआ है। तो x प्लस वाई की हमारे पास क्या वैल्यू है, यहाँ पर आप नोट करें x प्लस वाई की क्या वैल्यू 5। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे 5 वैल्यू पुट कर दी। राइट हैंड साइड पे एक्स क्यूब प्लस 3xy। एक्स वाई की हमारे पास क्या वैल्यू आ चुकी है, ये हमने एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट की थी, दैट इज 4। तो हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे 4। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, हमने एक्स वाई की वैल्यू पुट कर दी, उसके बाद लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई की अगेन एक्स प्लस वाई की हमारे पास क्या वैल्यू है 5। तो हम यहाँ पे 5 वैल्यू पुट कर देंगे, प्लस लास्ट पे क्या लिखा हुआ है वाई क्यूब। सो स्टूडेंट अब क्या करेंगे, 5 क्यूब किसके इक्वल होता है हमारे पास 125। सो 5 क्यूब इज इक्वल टू 125 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस हमारे पास क्या है 3 × 4 × 5 दैट इज इक्वल टू 60 प्लस वाई क्यूब। सो स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम ये +60 को +60 लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे। तो जब हम यहाँ से इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो +60 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, -60 में। सो 125 - 60 हमारे पास क्या स्टूडेंट आंसर आ चुका हुआ है 65 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर जो हमें फाइंड आउट करने को कहा गया था। सो स्टूडेंट आपने क्या ऑब्जर्व किया कि दिस वन इज एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन, पर इसको फाइंड आउट करने का जो मेथड है ज़रा उस पर फोकस करना था। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी x प्लस वाई एक्स माइनस वाई गिवन थी, बट फाइंड आउट हमें करना है एक्स वाई एंड एक्स क्यूब वाई क्यूब। तो हमने जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन थी इनको साइमल्टेनियस इक्वेशन के थ्रू सॉल्व करके पहले x की वैल्यू फाइंड आउट की, फिर y की वैल्यू फाइंड आउट की, फिर पहला पार्ट किया एक्स वाई की वैल्यू पुट करके, और उसके बाद हमें जब क्यूब फाइंड आउट करना था एक्स क्यूब वाई क्यूब, तो हमने क्यूब की आइडेंटिटी पॉजिटिव वाली अप्लाई करके स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करके हमने उसका आंसर फाइंड आउट कर लिया। Question number 6 of review exercise. This one is very important question. Student review exercise के जितने भी questions किए हैं उनमें से अगर सबसे important question कहा जाए तो वो question number 6 and 7 है। Let's start that question. Question number 6 हमारे पास क्या है, इसकी information दे रहे हैं और हमें find out क्या करना है, हमें p की वैल्यू गिवन है, p इज इक्वल टू 2 + √3 और फाइंड आउट हमें क्या करना है p + 1/p और p - 1/p। इसके बेसिकली 4 पार्ट्स हैं। तो इसका पहला पार्ट हम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे ये क्वेश्चन क्या है। ये हमारा क्वेश्चन में p की वैल्यू गिवन है 2 + √3। तो हमें पता चल गया ये तो सर्ड की फॉर्म में क्वेश्चन है। जो हमने एक्सरसाइज 4.4 में ये क्वेश्चन हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हुए।
तो सर्ट को फाइंड आउट करने का क्या मेथड था, जरा सा उसके लिए आप 4.4 एक्सरसाइज को रिवाइज कर लें या फिर उसका कॉन्सेप्ट एक दफ़ा माइंड में सोच लें कि इसमें आपने क्या क्या सीखा हुआ था। तो पहले क्या करते होते हैं, सबसे पहले हमारे इसके 4 पार्ट्स हैं, हमने 1 बाय 1 सारे इसके पार्ट सॉल्व करने। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे और हमें इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, p इज इक्वल टू 2 प्लस के रूट 3, पर फाइंड आउट हमें क्या करना है, p प्लस 1/p, यानी कि हमें 1/p भी चाहिए। तो सबसे पहले हमने 1/p फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट, p की जो वैल्यू गिवन है उसको दोनों साइड्स पे हम रेसिप्रोक कर देंगे। तो p किसके इक्वल आ गया, 1/p, और अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड को रेसिप्रोक किया तो राइट हैंड साइड को भी रेसिप्रोक किया, तो राइट हैंड साइड को जब रेसिप्रोक किया तो वो क्या बन गया, 1/2 प्लस के रूट 3। अब यहां से हमारा रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ट का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाता है। इसमें मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया हुआ है कि जब भी डिनोमिनेटर में हमारे पास सर्ट गिवन हो तो हमें उसकी रैशनलाइजेशन करनी पड़ती है। और रैशनलाइजेशन में क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर में टर्म होती है उसका मिडल का साइन चेंज करके, यानी कि उसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट करके उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। सो क्या किया हमने, हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है, 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, तो प्लस के साइन को क्या चेंज किया, माइनस में, और उसी के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, यानी कि 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई, 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 से डिवाइड भी कर दिया। अब ऊपर हम क्या देख रहे हैं कि 1 से मल्टीप्लीकेशन और ये तो वो एज इट इज लिख दिया। डिनोमिनेटर में हम क्या नोट करें कि एक बार प्लस लिखा हुआ है और एक बार माइनस लिखा हुआ है, तो जब 2 टर्म्स के बिटवीन एक बार a प्लस बी और a माइनस बी वाली कंडीशन आ जाती है तो हमें थर्ड आइडेंटिटी अप्लाई करनी पड़ती है। सो अकॉर्डिंग टू दिस एक बार 2 पे स्क्वायर अप्लाई कर दिया और एक बार स्क्वायर रूट 3 पे स्क्वायर अप्लाई कर दिया और सेंटर में माइनस का साइन आ गया। इन द नेक्स्ट स्टेप ऊपर वाली टर्म पे तो एज इट इज आ जाएगी, नीचे क्या हो रहा है, 2 पे स्क्वायर अप्लाई हुआ तो वो 4 हो गया, स्क्वायर रूट 3 पे अप्लाई हुआ तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया, ओनली 3 इज रिमेनिंग। सो 4 माइनस 3 हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल। सो इन द रिजल्ट हम जो डिनोमिनेटर में 1 होता है वो लिखने की जरूरत नहीं होती, तो p की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। सिंपली हमने इसमें जो सर्ट थी उसका रेसिप्रोक फाइंड आउट किया, रेसिप्रोक करने के बाद हमने उस पर रैशनलाइजेशन अप्लाई की और 1/p की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ये सारे एफर्ट हम किसके लिए कर रहे थे, अपने फर्स्ट पार्ट के लिए। फर्स्ट पार्ट में हमें बेसिकली क्या फाइंड आउट करना है, p प्लस 1/p। तो p प्लस 1/p में 1/p हमारा फाइंड आउट हो चुका हुआ है। अब हम क्या करेंगे, एज पर कंडीशन p प्लस 1/p लिख लिया। तो सबसे पहले क्या किया स्टूडेंट्स, हमने p की वैल्यू लिखी, p की वैल्यू जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी, p की वैल्यू लिख ली। सेंटर में हमने क्या किया, प्लस का साइन लिखा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में सेंटर में प्लस का साइन मेंशन है। उसके बाद हमने 1/p की वैल्यू लिखनी है, तो 1/p की वैल्यू जो हमने अभी फाइंड आउट की थी वो हमने 1/p की वैल्यू यहाँ पे लिख दी। सो स्टूडेंट व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग कि इस सारी वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास ये माइनस स्क्वायर रूट 3 और प्लस स्क्वायर रूट 3 आपस में क्या हो रहे हैं, कैंसिल आउट। 2 प्लस 2 जस्ट रिमेनिंग बचे तो किसके इक्वल आ गए, 4 के इक्वल। सो फर्स्ट पार्ट इज डन, p प्लस 1/p की वैल्यूज पुट की, उनमें जो कैंसिल हो रही थी टर्म्स वो कैंसिल की और हमारे पास आंसर आ गया। फर्स्ट पार्ट इज सॉल्व। नाउ मूव टुवर्ड द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, p माइनस 1/p। सो p माइनस 1/p में क्या करेंगे, सबसे पहले किसकी वैल्यूज पुट हो जाएंगी, पहले किसकी गिवन है, p की, ये p की वैल्यू पुट कर दी। बाद में किसकी वैल्यू है, 1/p की, और ये 1/p की वैल्यू पुट कर दी। सेंटर में क्या साइन आ रहा है हमारे पास, इस बार सेंटर में माइनस का साइन है, सो सेंटर में माइनस का साइन लिख दिया। स्टूडेंट यू नो दैट के माइनस के साइन की वजह से जो अगर नेक्स्ट टर्म के साइन हमें चेंज करने पड़ते हैं, सो दैट्स वाई आई अप्लाइड ब्रैकेट अराउंड इट, क्योंकि इससे याद रहेगा कि हमने आगे टर्म के साइन चेंज करने। सो माइनस ने क्या किया, नेक्स्ट टर्म के साइन चेंज कर दिए। यहां पर था 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 और अब ये किस में चेंज हो गया, 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 में। आफ्टर चेंजिंग द साइन हमारे पास इस बार कौन सी टर्म्स के साइन कैंसिल आउट हो रहे हैं, -2 +2 और रिमेनिंग क्या बचा, स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास, 2 स्क्वायर रूट 3। एंड स्टूडेंट हमारा सेकेंड पार्ट भी डन हो गया। पहले पार्ट में हमने सबसे पहले हमने क्या किया, p गिवन था, 1/p फाइंड आउट किया और उसके बाद हम क्या नोट करेंगे, जो पार्ट फाइंड आउट करने को कह रहे थे वो तो हमारे इजीली फाइंड आउट हो रहे हैं, p प्लस 1/p एंड p माइनस 1/p। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, थर्ड पार्ट अब सॉल्व करते हैं।
थर्ड पार्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है, पी स्क्वायर प्लस 1 ओवर पी स्क्वायर। सो इसके लिए हम फर्स्ट पार्ट की भी हेल्प ले सकते हैं, सेकंड पार्ट की भी हेल्प ले सकते हैं, बट इन दिस क्वेश्चन आई एम गोइंग टू टेक द हेल्प फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट, दैट इज पी प्लस 1 ओवर पी 4। ये हमारे पास हमने फर्स्ट पार्ट में ये सॉल्व किया था। p प्लस 1 ओवर पी हमारे पास किसके इक्वल आया था, p प्लस 1 ओवर पी इज इक्वल टू 4। सो हमने लिख दी उसकी वैल्यू p प्लस 1 ओवर पी इज इक्वल टू 4। फाइंड आउट हमें स्क्वायर में करना है। सो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, जब स्क्वायर बोथ साइड पे ले लिया तो अब लेफ्ट हैंड साइड पे हमें फर्स्ट आइडेंटिटी अप्लाई करनी पड़ेगी। इसकी अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में अच्छे से प्रैक्टिस करके आए हुए। सो अब हमने फर्स्ट आइडेंटिटी अप्लाई की। फर्स्ट आइडेंटिटी के अकॉर्डिंगली क्या हुआ, पी स्क्वायर प्लस 1 ओवर पी स्क्वायर प्लस 2। अब ये ओनली 2 कैसे आ रहा है वो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में आपको भी एक्सप्लेन किया गया है, इज इक्वल टू 16। अब ये जो प्लस 2 का साइन है वो अदर साइड पे शिफ्ट हुआ तो 16 माइनस 2, व्हाट इज द आंसर इज 14। सो हमारे पास थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया, पी स्क्वायर प्लस 1 ओवर पी स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करना था। लास्ट पार्ट पी स्क्वायर माइनस 1 ओवर पी स्क्वायर। स्टूडेंट दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दिस वन इज एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन, बट स्टूडेंट इसका सही फॉर्मूला अप्लाई ना करने की वजह से इस क्वेश्चन में मिस्टेक कर देते हैं। प्रीवियस पार्ट में हमें पी स्क्वायर प्लस 1 ओवर पी स्क्वायर फाइंड आउट करना था, बट इस पार्ट में हमें पी स्क्वायर माइनस 1 ओवर पी स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या करना होगा, लेट्स स्टार्ट इट्स फोर्थ पार्ट, पी स्क्वायर माइनस 1 ओवर पी स्क्वायर। स्टूडेंट हमने क्या नोट किया, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पी स्क्वायर माइनस 1 ओवर पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर माइनस 1 ओवर पी स्क्वायर को देखते ही हमारे जहन में एक थर्ड आइडेंटिटी आई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये किसके इक्वल होती है हमारे पास, ए प्लस बी और ए माइनस बी के इक्वल होती है। तो स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू दिस पी स्क्वायर माइनस 1 ओवर पी स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, पी प्लस 1 ओवर पी, पी माइनस 1 ओवर पी। और ये जो दोनों टर्म्स हैं, इस p प्लस 1 ओवर पी और p माइनस 1 ओवर पी, इन दोनों की वैल्यूज अभी हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में फाइंड आउट की हुई हैं। सो व्हाट इज द वैल्यू p प्लस 1 ओवर पी की, हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई 4, और p माइनस 1 ओवर पी की क्या वैल्यू आई थी, सेकेंड पार्ट में हमने फाइंड आउट की थी 2 स्क्वायर रूट 3। सो हियर इज योर आंसर, 4 2 8 और स्क्वायर रूट 3 हमने एज इट इज लिख लिया। सो अगेन स्टूडेंट मैंने आपको स्टार्टिंग पे क्वेश्चन में बताया था कि दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। इन दोनों क्वेश्चंस में इसके 4 पार्ट्स होते हैं और इनको स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करने के बाद नेक्स्ट पार्ट प्रीवियस पार्ट से कनेक्टेड जरूर होता है। लेट्स स्टार्ट इट्स क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ रिव्यू एक्सरसाइज। स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी क्वेश्चन है। हम क्या नोट कर रहे हैं कि डिनोमिनेटर में सर्ड्स गिवन है क्योंकि स्क्वायर रूट का साइन है। सो अगेन हम इसमें क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन का प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। और रैशनलाइजेशन के प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली क्या होता है स्टूडेंट कि जो सेंटर में साइन होता है उसको चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते हैं। सो यहाँ हमारे पास डिनोमिनेटर में माइनस का साइन था तो माइनस का साइन चेंज हुआ प्लस में, और प्लस में साइन चेंज करने के बाद उसी टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया, यानी कि रैशनलाइजेशन का प्रोसीजर अप्लाई कर दिया। अब हम क्या नोट करें कि जो हमारी ऊपर टर्म्स गिवन है ये दोनों टर्म्स सेम है क्योंकि इनके जो सेंटर में साइन है ये देखें प्लस, और यहाँ पे भी क्या है प्लस, और बाकी टर्म्स को भी जो आप स्क्वायर रूट में टर्म्स हैं वो भी आप ऑब्जर्व करें कि दे आर सेम। तो ऊपर वाली टर्म हमारी फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दे आर सेम, तो उसको एक दफा लिख के उस पर होल स्क्वायर अप्लाई कर देंगे। लेकिन जो नीचे टर्म है उसमें हम क्या नोट करें कि एक बार माइनस है और एक बार प्लस है। सो दैट्स वाई हम कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, अगर एक बार प्लस और एक बार माइनस हो तो थर्ड आइडेंटिटी अप्लाई करते हुए इस क्वेश्चन को सेपरेट स्क्वायर में लिखेंगे। यानी कि जो हमारे पास ऊपर टर्म आई है उस पे हमने होल स्क्वायर अप्लाई किया, बट जो नीचे टर्म्स आई हैं उन पे सेपरेट स्क्वायर अप्लाई किया क्योंकि नीचे जो डिनोमिनेटर में टर्म्स हैं उसमें हमारे पास a प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में क्वेश्चन था। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ऊपर हम पोर्शन में नोमिनेटर में हम फर्स्ट आइडेंटिटी अप्लाई कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस 2 ये हमारा फर्स्ट टर्म है। सो इस पे स्क्वायर अप्लाई आ गया प्लस 2ab। तो a क्या है हमारे पास इस क्वेश्चन में a स्क्वायर प्लस 2 और b क्या है हमारे पास
ए स्क्वायर माइनस 2, लास्ट पे क्या आएगा बी स्क्वायर। तो बी क्या है हमारे पास इस क्वेश्चन में, ए स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर। हमने अपनी फर्स्ट आइडेंटिटी अप्लाई कर दी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, हमने ये फर्स्ट आइडेंटिटी अप्लाई कर दी। पर डिनोमिनेटर में हमारे साथ क्या हो रहा है कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट। ओनली व्हाट इज रिमेनिंग, ए स्क्वायर प्लस 2 माइनस नेक्स्ट टर्म क्या होगी, ए स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में क्या हो चुके हैं, कैंसल आउट। बट वन मोर थिंग जो ऑब्जर्व कि मैंने माइनस का साइन लगा के नेक्स्ट टर्म को ब्रैकेट में लिखा है, बिकॉज आगे हमारे साइंस चेंज होंगे। अब हम क्या नोट करें, नोमिनेटर में भी हमारे पास टर्म्स स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया। सो व्हाट इज ओनली रिमेनिंग, ए स्क्वायर प्लस 2 एंड यहां पर क्या नोट करें, ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, एक बार प्लस का साइन है, एक बार माइनस का साइन है, तो हम क्या लिख देंगे, ए स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर थर्ड आइडेंटिटी के अकॉर्डिंगली। और लास्ट में भी हमारे पास स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो चुके हैं, तो ए स्क्वायर माइनस 2 ओवर ए स्क्वायर प्लस 2 माइनस ए स्क्वायर प्लस 2, हमने साइन चेंज कर दिए। अब नोट करें कि कौन कौन सी टर्म्स के साइन हमारे कैंसिल आउट हो रहे हैं, -2 प्लस 2 माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड ओनली दीज टर्म्स आर रिमेनिंग, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये हमारे पास टर्म बच गई और नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास सिर्फ 4 रिमेनिंग बचा। सो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो गया, 2a स्क्वायर प्लस 2a4 माइनस 4 ओवर 4। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम क्या नोट करें, ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है, इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है। आफ्टर टेकिंग 2 कॉमन, ए स्क्वायर प्लस a4 माइनस 4 ओवर 4। अब क्या करेंगे, 2 से 4 को कैंसिल आउट कर देंगे एंड ओनली 2 इज रिमेनिंग। सो दिस इज द आंसर ऑफ दैट पार्ट। प्रीवियस स्लाइड्स में स्टूडेंट मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो हमारे पास ये 4 है और इस 2 को कहीं आपस में कैंसिल आउट मत कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो 4 है जो डिनोमिनेटर में, ये होल टर्म के साथ है, तो ये कैंसिलेशन सिर्फ तभी पॉसिबल होती है जब हम कॉमन कोई टर्म ले लें और वो कॉमन टर्म इस कॉमन टर्म के साथ कैंसिल आउट हो सकती है। सो व्हाट यू ऑब्जर्व, दिस इज एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन। इसमें भी हमने सिर्फ रेशनलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को क्लियर रखा और अपनी आइडेंटिटी स्ट्रॉन्ग रखी, तो हमारा ये क्वेश्चन भी विद इन 4 स्टेप हमारे पास, वो 4 और 5 स्टेप हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट एट द एंड कुछ MCQs हैं रिव्यू एक्सरसाइज के, दैट आर लिटिल बिट इंपॉर्टेंट, जो कि स्टूडेंट को सॉल्व करने में थोड़ा सा समटाइम प्रॉब्लम होता है। सो दैट्स व्हाई आई चूज दीज 2 MCQs फ्रॉम रिव्यू एक्सरसाइज कि उनको एक्सप्लेन कर सकूं। सो फर्स्ट MCQ जो कि है हमारा 6 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे MCQs का उसका 6 पार्ट चूज किया है, दैट इज 1/a माइनस p माइनस 1/a+b हमें गिवन था, और इसको हमने सॉल्व आउट करके हमने इसका रिव्यू एक्सरसाइज में MCQs में से इसका आंसर फाइंड आउट करना था। स्टूडेंट यू नो दैट के जो डिनोमिनेटर में हमारे पास टर्म्स होती हैं, हमने उनको LCM के फॉर्म में एज इट इज लिख दिया। उसके बाद क्या होता है कि लुक एट द फर्स्ट फ्रैक्शन ओनली, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल आउट, यानी कि LCM से LCM कैंसिल आउट, a माइनस बी से LCM कैंसिल आउट, a प्लस बी बचा, a प्लस बी को 1 से मल्टीप्लाई किया तो a प्लस बी आ गया। नेक्स्ट टर्म पे फोकस करें, इसमें जो डिनोमिनेटर है वो LCM से कैंसिल आउट हो रहा है, a प्लस बी कैंसिल आउट, a माइनस बी बच रहा है, तो a माइनस बी 1 से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो क्या स्टूडेंट रूल है, डिनोमिनेटर को LCM से कैंसिल आउट करो, जो टर्म बच जाए उसको नोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें। अब सेंटर में माइनस का साइन था, माइनस के साइन की वजह से नेक्स्ट टर्म्स का साइन चेंज हुए, चेंज होने के बाद हमारे पास माइनस a और प्लस a कैंसिल आउट हो गया, b और b बच गया, तो आंसर क्या आ गया 2b ओवर, हम क्या नोट करें कि a प्लस बी a माइनस बी है, तो a प्लस बी और a माइनस बी पे थर्ड आइडेंटिटी अप्लाई हुई और हमारे पास आंसर क्या आ गया a स्क्वायर माइनस
b square. So what is the answer of that MCQ? 2b over a square minus b square. नेक्स्ट MCQ क्या है हमारे पास? जो हमारा 7th MCQ है, a स्क्र माइनस बी स्क्र ओवर a प्लस बी. ए स्क्र माइनस बी स्क्र हमारी थर्ड आइडेंटिटी है, तो एक बार प्लस में लिख दिया, एक बार माइनस में लिख दिया, और ये दोनों टर्म्स हमारी कैंसिल आउट होगी और सिर्फ a माइनस बी हमारे पास रिमेनिंग बच गया. होपफुली स्टूडेंट इस वीडियो के थ्रू जो रिव्यू एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने कवर करने की कोशिश की है, एंड उम्मीद है कि आपको इन क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी. अगर किसी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन रिमेनिंग बच रही हो या फिर आपको किसी और क्वेश्चन को समझना हो तो कमेंट में आप ज़रूर मेंशन कीजिएगा, और मैं कोशिश करूँगी कि जल्द ही उस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर सकूँ. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.